कर्नल दिनेश नैन, दरअसल ये जो पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक मूव्स लिए गए हैं और उसके बाद जिस तरह के बयान आ रहे हैं, भाई इशाक डार कह देगा कि तो फ्रीडम फाइटर्स हैं भारत के, और ये हनीफ अब्बासी जो कहता हुआ दिख रहा है पानी बंद करोगे तो जंग के लिए तैयार हो जाओ, और हमारे तो मिलिट्री वेपन, हमारे न्यूक्लियर वेपन तैयार हैं, सबके मुंह पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ है। ये किस तरह देखा जाए पाकिस्तान के इन सारे बयानों को? बौखलाहट है? डिप्लोमेटिक मूव्स के बाद ही इतनी बौखलाहट है क्या? नहीं गरिमा, ये सबके सब पाकिस्तान के मंत्री नहीं है। ये सब के सब आसिफ मुनीर के मंत्री हैं। आसिफ मुनीर के, जिसका परिवार भी पाकिस्तान से अभी एब्सकॉन्डेड है। जी, ये जा चुका है उसका परिवार। हाँ। यही नहीं कि डीजीआईएसपी का परिवार भी जा चुका है, दोनों के परिवार जा चुके हैं। और ये जो भी भाषा बोल रहे हैं, जो फतवा इनको इशू किया जाता है अर्ली मॉर्निंग, हाँ। ये वही बोलते हैं, चाहे वो डार हो, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो, नकवी हो, या फिर ये रेलवे मंत्री हो। तो हमें इनकी बात पे नहीं जाना है, क्योंकि ये जो भी बोल रहे हैं ये सिर्फ वही भाषा बोल रहे हैं जो इनको बुलवाई गई है। लेकिन असली चीज ये है कि हमारी आज की तारीख में जो डिक्लेरेशन हुई है गवर्नमेंट की साइड से, वो है कि हम आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे और जो उनको शह दे रहे हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। पर लिहाजा तो सेंटर तो पीओके ही बन जाता है, क्योंकि वहीं पे 40 ट्रांजिट कैंप, इनके ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं, वहीं पे 120 के करीब इनकी लॉन्चिंग पैड्स हैं, और वहीं पे रावलकोट के अंदर, अगर आपको याद हो, 5 फरवरी के अंदर जो इनके कठपुतली सीएम है अनवर उल हक पीओके का, उसकी अध्यक्षता के अंदर ये सारे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर, और यहां तक कि हमास का जो लीडर था, अगर आपको याद हो, खालिद कदवी, वो भी वहीं पे, उसने भी वहीं पे प्लानिंग पूरा किया गया। तो शुरुआत तो वहां से हुई थी। हरी झंडी डेफिनेटली एक आसिफ मुनीर की तरफ से थी। तो हमें उस एंगल से अगर हम वहां पे अटैक करेंगे तो डेफिनेटली हम वर्ल्ड ऑर्डर को बता सकते हैं, जो भी चाहे हम चिंता करें या ना करें, पर हमारे पास पॉइंट है। हाँ, डेफिनेटली तब ये वार, ये वर्ल्ड ऑर्डर को बताने की जरूरत है क्या कर्नल दिनेश नैन? क्योंकि अगर ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के इतना, क्या कहूं मैं उस बयान को, कि 1500 सालों से लड़ रहे हैं भारत और कश्मीर, तो मैं तो यही कहूंगा, और आई एम टू क्लोज टू इंडिया एंड टू क्लोज टू पाकिस्तान एज वेल, तो क्या इस वर्ल्ड ऑर्डर को बताने की भी जरूरत है क्या? गरिमा, मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने उस क्वेश्चन को वॉश अवे कर दिया। उन्होंने उस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दिया, एक तरीके से दोनों तरफ की बातें करके और अपने आप को टाल दिया मामले को। उन्होंने उसका कोई खास जवाब नहीं दिया है। लेकिन जहां तक सवाल है भारत का, डेफिनेटली वी डोंट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम एनीबॉडी, बिकॉज हमारी लड़ाई है और हमें ये लड़ाई लड़नी है, और खासकर सेना को लड़नी है। तो जब ये फ्रंट चलेगा तो फ्रंट तो और भी खुलेंगे, और फ्रंट पे भी हम लोग जाएंगे। ये एक फ्रंट पे नहीं रहेगा, तीनों फ्रंट में जाएगा, लेवल में भी जाएगा, एयरफोर्स में भी जाएगा, आईबी में भी जाएगा, और ये एलओसी के ऊपर भी जाएगा। लेकिन शुरुआत हमें करनी तो हमें उसी लोकेशन पे पड़ेंगी, करनी चाहिए जहां पे, चाहे वो भावलपुर का इलाका है, चाहे वो आपका पीओके के इलाके हैं, इन इलाकों को टारगेट बना के, और ये कि यहाँ पर टेररिस्ट को हमने उखाड़ना है, और जितने भी लोग इसको शह दे रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी हाल ही के अंदर जो पेंटागन के ऑफिशियल ने इस बार क्या दिनेश नैन, इस बार क्या इंडियन डिस्पेंसेशन जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट कंपैरेटिवली प्रीवियस सिचुएशंस के नजर आ रहा है क्या? क्योंकि उरी के हमले के बाद, पुलवामा अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी हमने कभी भी इस स्थिति में लाकर हमने पाकिस्तान को खड़ा नहीं किया कि हम उसे स्थगित कर दें। इस दफा ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करने का फैसला हुआ, तो डिस्पेंसेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट दिख रहा है क्या एज कंपेयर टू अर्लियर सिचुएशंस? डेफिनेटली है गरिमा। देखिए, अब हमारी पॉलिसी ये हो जाएगी कि एक बार सूखा मारो और एक बार बाढ़ से मारो। हाँ। जैसे अभी झेलम का पानी खोल दिया गया, पूरे पीओके के अंदर काफी जगहों पे बाढ़ आ चुकी है। और मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा गरिमा आपको, आज मीरपुर के अंदर और मुजफ्फराबाद के अंदर पाकिस्तानी सेना के विरोध में जो पीओके के लोग हैं वो निकल के बाहर आए हैं, जिन्होंने कहा है कि हमें आजादी चाहिए। तो मामला वहां पे डायस्पोरा का भी कुछ आगे बढ़ना शुरू हो गया। और रही बात पाकिस्तान की, देखिए, ये युद्ध अगर हम करते हैं इस टाइम पे, तो ये सबसे ज्यादा, जैसे कि जनरल दयाल बता रहे थे, सबसे राइट टाइम है, क्योंकि अभी हमारे युद्ध करने से इन लोगों का जो पीछे का पोर्शन है, वेस्टर्न पोर्शन है, वो जो है खुल जाएगा ब्लूच लिबरेशन आर्मी, ब्लूच नेशनल आर्मी और टीटीपी के लिए डेफिनेटली खुल जाएगा। और हमें ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इन्होंने जिस तरीके से हमारे साथ हमारे साथ में इन्होंने बर्बरता करवाई है आतंकवादियों के द्वारा, आई थिंक इट इज राइट टाइम। और अनलेस एंड अनटिल इस आर्मी को हम नहीं मारेंगे,
ट्रस्ट मी, ये पॉलिटिशियन से बात करना बेकार है, इनके किसी भी ब्यूरोक्रेट्स के साथ में डील करना बेकार है, बिकॉज नन ऑफ देम इज इन पावर। पावर में सिर्फ ये मुल्ला आसिफ मुनीर है और इसका ISI है। कहिए ना सर प्लीज। तो यही लोग, इन्हीं लोगों को हमें डील करना है, और इन्हीं लोगों को अगर हम टारगेट करके चलेंगे, और अगर इन लोगों को हम नुकसान पहुंचाते हैं, कैप्चर करते हैं, या इलाके को कैप्चर करते हैं, हाँ। तो तभी ये लोग घुटने पे बैठ के आएंगे, जैसे नियाजी बैठ के आया था। नहीं लेकिन आज 6 दिन बाद जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई इकलौता ऑप्शन है कि मिलिटरली जवाब दिया जाए, मिलिटरली रिटेलिएट किया जाए एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जरिए, तो कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं क्या भारत के सामने जिनके चलते थोड़े एहतियात की भी जरूरत है, या फिर एब्सोल्यूट रोड क्लियर है एंड वी कैन डू दैट? नहीं, रोड क्लियर है, पाकिस्तान के लिए रोड क्लियर है, पाकिस्तान के साथ में रोड क्लियर है, लेकिन वी शुड नॉट फॉरगेट कि POK के अंदर से चाइना का सीपेक भी पूरा क्रॉस करता है, तो देयर कैन बी 1% चांसेस, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट ऑल्सो। उसके बारे में भी हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। बट जहां तक पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करने का सवाल है, गरिमा, डेफिनेटली दिस, आज की जो भारतीय सेना है या जो डिफेंस फोर्सेज है हिंदुस्तान का, we are all very sure, and senior officers are sitting here, that we can sort them out very, very well. और ये इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। ब्रिगेडियर जगदीप